अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बड़ा मुकाबला के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं नारोवाल शहर के अंदर, जहां एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कर्नल जावेद साहब के दरमियान घुमसान का मुकाबला होने का तवक्को है। घुमसान का इस तरह हो सकता है कि दोनों को वोट डालने का मौका मिले। मज़े की बात यह है कि अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छिन गया, जो उनका इंतखाबी निशान था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था, स्टे ऑर्डर उन्होंने आज विकेट कर दिया। तो बल्ले के निशान जाने का मतलब ये होगा कि 227 सीट जो उनकी रिजर्व थी वो गई। 859 कैंडिडेट्स उनके इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, वो भी अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। 859 में से जितने भी वो जीते हैं, लेट से आधे जीत जाते हैं, 400 जीत जाते हैं, तो वो 400 आज़ाद अरकान होंगे। और आज़ाद अरकान की जो पाकिस्तानी सियासत की रवायत ये है कि वो किसी एक पार्टी के साथ जुड़ के रह नहीं सकते। अगर पीटीआई की तरफ से इंडिपेंडेंट जीते तो उनका हाल कमोबेश वही होगा जो गुज़श्ता इंतखाबात में नून लीग के सेनेटर्स के साथ किया गया था। ऐन इंतखाबात के वक्त नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया, उनके सेनेटर से शेर का निशान वापस लिया, वो इंडिपेंडेंट हो गए और उसके बाद जिसका दिल चाहा उधर उनको वोट डलवाते रहे। तो पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के लिए, जमहूरी सियासत के लिए बैड न्यूज़ है, ये अच्छी खबर नहीं है। उनको उनका बल्ले के निशान के साथ इंतखाबात में जाना चाहिए था। ये जमहूरियत उससे मुस्तहकम और मजबूत होती। जितने भी उम्मीदवार जीते, पाकिस्तानी सियासत में दो ऐसे मौके आए थे। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी रह गई थी 16-18 सीटों में 97 में। 2002 में यही हाल PMLN के साथ हुआ था। पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी बची रही। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया था ज़ियाउल हक ने, तीर का निशान आ गया, पार्टी सलामत रही। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट वाली चीज़ है, इंडिपेंडेंट वाली चीज़ पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आने वाले दिन देखते हैं। हाई कोर्ट ने तो वो स्टे विकेट कर दिया और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को जो था उसको बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक हल उनके पास मौजूद है, पता नहीं क्या फ़ैसला करती है। लेकिन हम आपको नारोवाल की आज ये जो बड़ा मुकाबला की जंग है यहाँ दिखाएँगे। एहसन इकबाल यहाँ से 5 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं, आइंदा क्या करेंगे। कर्नल जावेद 2002 में यहाँ से उनकी अहलिया इलेक्शन जीती हुई हैं, एक दफ़ा वो ज़िला कौंसल जीते हुए हैं। उनकी क्या पोजीशन होगी अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद? बल्ला नहीं होगा, बगैर बल्ले के क्या वो तगड़े होंगे या नहीं होंगे? करतारपुर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पीस इनिशिएटिव है, कहना चाहिए इस रीजन में इससे बड़ा पीस इनिशिएटिव कोई नहीं है। सिख कम्युनिटी के लिए जितनी सहूलत पैदा की गई है, पूरे इस रीजन की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ से करतारपुर आपको लेकर जाएंगे, पीस कॉरिडोर भी दिखाएंगे, बाबा गुरु नानक की वो यादगार सारा कॉम्प्लेक्स, कैसे यात्री आते हैं, बॉर्डर की तरफ लेकर जाएंगे, बॉर्डर दिखाएंगे आपको। गुरदासपुर बॉर्डर, जो हम कहते हैं कि गुरदासपुर पार्टीशन के वक्त का एक गलत फैसला है। गुरदासपुर पाकिस्तानी इलाके में आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त करतारपुर और दूसरी तरफ बटाला गुरदासपुर वो क्रॉसिंग लाइन है इस पीस कॉरिडोर की, वहाँ तक लेके जाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एहसन इकबाल उनके रैली इख्तियार है, हल्के के अवाम उनके बड़े पुरजोश हैं, ढोल वोल बजा रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब के हल्के में मौजूद हैं और यहाँ जो अहले मोहल्ला है, अहले इलाका है, इनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक बाकायदा तकरीब का समा किया हुआ है। घोड़े नाचने वाले हैं, ढोल है और एहसन साहब के पीछे जितने नारे लगा रहे हैं ये सारे इनके वोटर्स भी हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, वेलकम टू नारोवाल। एहसन साहब कितनी दफ़ा यहाँ से आप इलेक्शन जीत चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 दफ़ा जीत चुका हूँ और छठी दफ़ा 2002 में जनरल मुशर्रफ ने मुझे हरवाया था, वो भी मैं जीता हुआ था। लेकिन 5 दफ़ा तो बकायदा बड़ा रिकॉर्ड है जी, 5 दफ़ा एक हल्के से। तो क्या वजह है कि
इलाके के अवाम इत्मीनान करते हैं? 5 दफ़ा एक बंदे का एक इलाके से जीतना, कुछ किया ही होगा तो जीते हैं। जी देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि दयानतदारी के साथ जो ज़िम्मेदारी यहाँ के लोग देते हैं उसको अदा करूँ, इनकी खिदमत करूँ। और देखिए नदीम मलिक साहब, मेरा जो यहाँ सियासत में मुकाम है वो इसलिए नहीं कि मेरे वालिद कोई जागीरदार थे या सरमायादार थे। मेरे ख़ानदान की पहचान भी तालीम है और मैंने भी जो सियासत में तरक्की की है तालीम की वजह से की है। इसीलिए मेरा ये विज़न था बहुत शुरू से कि मैं अपने इलाके को तालीम का मरकज़ बनाऊंगा। और आज मुझे खुशी है कि नारोवाल के अंदर, जो आज से 15-20 साल पहले एक पसमानदा ज़िला समझा जाता था, आज पाकिस्तान में तालीम के हवाले से एक लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है। 3 यूनिवर्सिटियाँ हमारे यहाँ कायम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का कैंपस है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल है। ये यूआईटी जो है लाहौर के साथ लाहौर के साथ जी। और इंशाल्लाह ये अनकरीब एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट हो जाएगी जी, चार्टर होगी। इसी तरह तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज का कैंपस है और ये भी तकरीबन एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी की सहूलत आप यहाँ तो आपको एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। अच्छा, जरखेज खेत है इस इलाके आपको ये जान के खुशी होगी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस भी इस साल शुरू हो रहा है और मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी जी। तो और इस वक्त मैं आपको ये बात बड़ा एक खुशी से कह सकता हूँ कि इन यूनिवर्सिटियों में 7,000 के करीब गरीब तरीन घरों के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, जिनमें 80% ख़वातीन है, बच्चियाँ हैं। और अगर ये यूनिवर्सिटियाँ ना होती तो ये 900 नंबर लेके घर बैठ जाते, इनको लाहौर हॉस्टल या खर्चे नहीं मिलता माँ बाप की तरफ से या इजाज़त ना मिलती। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। और मैं अभी नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के सामने से गुजर कर आया हूँ। आपने क्या किया था कि आपको पकड़ के अंदर डाला था? देखें ना, अब आप खुद देख कर आए हैं कि मेरा ये शौक़ था कि हम एक खेलों का मरकज़ बनाएं। पिछले 25-20 सालों में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली पे गया है। हम जब छोटे होते थे तो ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में पाकिस्तान हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे होता था। अब ख़त्म हो गया। तो हमने एक बहुत मिसाली खेलों का मरकज़ बनाया जिसमें 14 खेलों की बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलत थी, जिसमें कोचेज़ होने थे और पाकिस्तान का और इलाके का टैलेंट ट्रेन होना था। और हमारे फिर बच्चे और हमारे खिलाड़ी और बच्चियां हमें ओलंपिक्स में विक्ट्री स्टैंड पे लेके जाते। लेकिन इसको मेरा गुनाह बना दिया गया, एज इफ़ के ये खेलों का मरकज़ नहीं, खुदा ना खास्ता कोई जराइम का मरकज़ मैंने बनाया। 8 फरवरी 2024 को एहसन इकबाल अगर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं तो इस इलाके के अवाम को क्या तोहफ़ा देंगे? देखिए, इंशाल्लाह अगर मैं 8 फरवरी को दोबारा मुंतखब होता हूँ तो मेरा अगला अब जो चैलेंज है वो ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, तालीम बना दी है। अब हमने इस इलाके को सनती इलाका बनाना है और एक नॉलेज सिटी बनाना है, एक इकोसिस्टम बनाना है जो इन यूनिवर्सिटीज़ के गिर्द बने। इसके लिए हमने 2 बहुत अहम मंसूबे शुरू किए हैं। एक लाहौर सियालकोट मोटरवे से लिंक रोड जो तामीर शुरू हो चुकी है, इससे हमारा लाहौर से सफ़र तकरीबन 40-45 मिनट का रह जाएगा। दूसरी, हमने एक शाहराह जो कॉरिडोर मैं कहूँगा सियालकोट के साथ बनाया है, जो करतारपुर से चंदर के राजपूता और धमतल और पलोरा सियालकोट है। इससे सियालकोट से इंडस्ट्री का रुख इस साइड पे आ जाएगा, जफरवाल नारोवाल इस साइड पे इंडस्ट्री आएगी। आपके देही इलाकों में सड़कों की आपके देही इलाकों में सड़कें बेहतर करने वाली हैं। मैं अभी जिस सड़कों से गुजर कर आया हूँ ना, हम एक अंदर से देहाती वाला वो रास्ता था उससे मुड़ गए थे, गलियों मोहल्लों से गुजर कर आए हैं। बहुत गुंजाइश है कि उन सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि फार्म टू मार्केट एक्सेस आसान हो। हमने जो हमारी हुकूमत थी जब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में, तो शहबाज शरीफ साहब ने एक रूरल रोड्स का प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें कारपेटेड रोड्स बनी थी। लेकिन जो 4 साल पीटीआई की पंजाब में हुकूमत थी वो एक डरावना ख्वाब हुई। उसमें ना सिर्फ ये कि वो सारे मंसूबे ख़त्म हो गए बल्कि जो जारी मंसूबे थे उनकी मेंटेनेंस भी ख़त्म हो गई। अब हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कामयाब किया, पंजाब में भी हुकूमत बनेगी तो फार्म टू मार्केट रोड्स को भी मजबूती से तामीर करेंगे दोबारा ताकि मवासलात का सिलसिला बेहतर हो। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि बेहतरीन DHQ है हमारा पंजाब में, मैं समझता हूँ बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। हमारे पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसमें कैंसर अगर आपकी पार्टी इंतखाब जीतती है तो वज़ीर आज़म कौन होगा? जी यकीनन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, जिसके बाद साथ
आपकी जमात को सादा अक्सरियत मिल जाएगी या एक PDM टाइप मुझे लगता है सेटअप बनेगा जिसमें 4-6 जमातें शामिल होंगी? देखिए, पाकिस्तान की ज़रूरत यह है कि एक स्टेबल हुकूमत बने और कोई उसमें ब्लैक मेलिंग ना हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम महसूस करेंगे कि पाकिस्तान को अब अमन की ज़रूरत है, इस्तेकाम की ज़रूरत है और एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। और मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी जब उसे मैंडेट मिला तो लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म की। सादा अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, और मेरा ख्याल है इसी में पाकिस्तान की बका है। देखिए, 8 फरवरी को मेरे नज़दीक जो इलेक्शन है वो दो कुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ अमन, इस्तेकाम और मुआशी बहाली की कुव्वत है, दूसरी तरफ इंतशार की, क्याओस की, इनारकी की कुव्वत है जो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर डिसरप्शन हो। तो क्या हमने डिसरप्शन के रास्ते पे चलना है या हमने इस्तेकाम के रास्ते पे चलना है, ये बुनियादी सवाल है। एहसन साहब, जिसे आप नारकी की कुव्वत कह रहे हैं उसका तो बंदा ही कोई नहीं छोड़ा जा रहा, या उसके पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, बंदा उठाया जाता है, जो प्रपोजर है वो गायब हो जाता है। ये भी तो इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे ज़िले में तो कोई किसी के ना कागजात मुस्तरद हुए हैं, ना कोई बंदा उठाया गया, पर्चा है उस पर भी, किसी पे नहीं। हमारे यहाँ आज़ादी है सब पे। हमारे यहाँ तो जो उनके नुमाइंदे थे वो इस सारे वाक़े से 1 साल पहले ही नारोवाल से नकल मकानी कर गए थे लाहौर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ। इंतखाब 2 दफ़ा कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। 13 में 4 सीटों के ऊपर लड़ाई पड़ गई, धरना सज गया। 18 में उसके ऊपर आपने कहा कि सिलेक्टेड है, मुंतखब था ही नहीं, हुकूमत दी गई है। 24 कंट्रोवर्शियल हुआ ना, तो हम खड़े पाँव पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल, और एक ऐसी हुकूमत हो जो डिलीवर करे। देखिए, आप अगर एक इलेक्शन एक्सेप्टेबल भी बनाएंगे लेकिन एक ऐसी हुकूमत आए जो डिलीवर ना करे, तो जो हमारे मसाइल हैं उसके बाद बदतरीन एनार्की पैदा होगी। और मुझे यकीन है कि मुस्लिम लीग नून कामयाब होके हम लोगों की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे, लोग हमारा साथ देंगे और हम उन्हें साबित करेंगे कि हम इस काम के अहल हैं। और मैं इस इलाके के हवाले से भी आखिर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जैसे कहा कि 5 दफ़ा आप जीते, क्यों जीते? इसलिए कि मेरी सियासत के 3 असूल थे, अमन, तालीम और तरक्की। आप यहाँ पर किसी से जाके पूछेंगे, हर शख्स गवाही देगा कि हमने शराफत की सियासत की है, अमन कायम किया है, तालीम का प्रचार किया है और इस इलाके की तरक्की की है। ये जो नारोवाल शहर एक पसमानदा था, आज से 15-20 साल पहले यहाँ 5 लाख रुपए का मरला कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आज 5 करोड़ का मरला कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। एहसन साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप 8 फरवरी को तगड़ा इलेक्शन लड़िए, जम के मुकाबला करिए, साफ शफाफ इलेक्शन हो। कोशिश करेंगे फिर आपके इलेक्शन के बाद फिर आपसे अपडेट लें। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। नून लीग PTI जिंदाबाद। वोट जी नारोवाल नून लीग नु ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट साहब नु। PTI जिंदाबाद। वोट जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। PTI को। मैं नवाज शरीफ नु। इमरान खान। नवाज शरीफ नु। शेर वोट बल्ले दा। वोट शेर दा। शेर नु वोट देंगे, नारा ही शेर दा। TLP। वोट जी भाजी शेर नु है, सारे शेर नु मनदे ने, सारे शेर दी जान फिदा करदे ने, ते साडा वोट भी शेर नु जाना वा। जिंदाबाद। PTI। वोट मेरा तरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह का दोगे हम सब। नारोवाल सारा शेर दा शेर है। वोट ਅਸੀਂ शेर दे ਆ ਪੱਕੇ। PTI को। शेर ਦਾ ਵੋਟ ਦੀ शेर ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ शेर। वोट जी ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ TLP ਨੂੰ। ਵੋਟ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਦੇਣਾ। वोट PTI ਦਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। वोट इंशाल्लाह नून लीग को सर। PTI इमरान खान। तहरीके लब्बैक। हसन इकबाल जिंदाबाद। तहरीके लब्बैक। नून लीग को। सर PTI। TLP को। वोट नवाज शरीफ दा। PTI ਨੂੰ। वोट जनाब इधर नून लीग का ही आई।
पीटीआई लब्बैक वोट सर हसन इकबाल दा पीटीआई को नून लीग का टीएलपी का पीटीआई को तरीके लब्बैक पाकिस्तान वोट किसी को नहीं देना है करना वोट पीटीआई को नून लीग का आई टीएलपी दा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करेंगे। वोट तस्वीर वाले दा जी देंदे नहीं आगे वोट के मुस्लिम लीग नून वोट पीटीआई का है। मुस्लिम लीग वोट हमने किसी पार्टी को नहीं देना। पीटीआई तहरीके लब्बैक को नून लीग को पीटीआई तरीके लब्बैक पीटीआई तहरीके लबई को नून लीग को हम लब्बैक को देंगे पीटीआई वोट नहीं देना वोट की कर शेर नून लीग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पीटीआई तहरीके लब्बैक वोट नून लीग को तहरीक लब्बैक। हाली कोई इरादा नहीं हैगा वोट सर पीटीआई देना ही किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ पीटीआई यार शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ पीटीआई नवाज शरीफ जिंदाबाद उन्हीं देना वोट भाए हरे तो भाए जीते उन्हीं देना पीटीआई पाकिस्तान तहरीके लब्बैक वोट पीटीआई इंशाल्लाह शेर को देंगे इंशाल्लाह ताला वोट लब्बैक को वोट इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ਭਾਜੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ ਪੱਕੇ ਵੋਟ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ वोट शेर को पीटीआई खबर मिल रही थी क्योंकि ये लाहौर शहर से उनको नून लीग वालों को अच्छी खबरें नहीं मिल रही, तो वो सारा शरीफ ख़ानदान जो है उसमें से ऐसे जो गप लंगर की है वो चल रही थी कि शायद नारोवाल से नवाज शरीफ आके लड़ें। मैं अभी भी खुश हूँगा और चैलेंज करता हूँ कि ये जो हमारा करप्शन ज़दा टोला है, ये जो सिसिली माफिया है, सिसिलियन माफिया, ये जो गॉडफादर्स हैं, ये नारोवाल हैं, इनको छोड़ें। इनके ये करिंदों से हम बिल्कुल नहीं, अवाम देखेंगे कि ये किस तरह मुंह के बल गिरे होंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को। आने वाला इंतखाबात ही पाकिस्तान का, ये नहीं कि ये इंतखाबात 5 साल बाद बाकायदगी से फेयर और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, और अल्लाह करे कि ये जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ये इंश्योर कर सके कि इंतखाबात जो हैं वो जो शफाफ ना हों, जो फेयर ना हों, जो ठीक ना हों, वो इंतखाबात नहीं होते, वो रिगिंग होती है, मैनिपुलेशन होती है। और पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में भी इस किस्म के इंतखाबात को कोई नहीं मानेगा। शफाफियत इंश्योर करनी चाहिए। पहली दफ़ा मुंतखब नहीं होना अल्लाह का शुक्र है, मैं ज़िले का नाज़िम रह चुका हूँ, और मेरी जो बेगम हैं वो इसी हलके से, जैसे अभी इंतखाब मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह, वहाँ पे वो MNA रह चुकी हैं। और जिन साहब की आपने बात की कि वो बड़े तकड़े उम्मीदवार हैं, ये तकड़ी मुंह के बल गिरे थे, बेगम ने गिराया था इनको, और एक दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ इनका इत्तेहाद था इन्हीं नून लीग वालों का, तो तब भी गिरे थे। ज़िला नाज़िम में भी इन्होंने शिकस्त खाई थी। अभी 8 फरवरी को भी इंशाअल्लाह ये इस आपके मैं मीडिया की वसाजत से सब कहता हूँ, आप फिर ये देखेंगे ये मुंह के बल गिरे होंगे इंशाअल्लाह। और काम ये करूँगा कि अहालियान नारोवाल, ये हमारे भाई साथ खड़े हुए हैं, आप ये वहाँ से अभी आए हुए हैं नारोवाल के अंदर, तो यहाँ से पूछें 5 साल की मेरी कारकर्दगी एक तरफ, और पिछले 70 साल की और बिलखसूस इनकी 30-32 साल की नून लीग की कार्रवाई तो ना होने के बराबर है। नून लीग की कारकर्दगी अवाम पाकिस्तान के हवाले से सिफर है, और ये जो नाम नहाद यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, हम गरीब लोग हैं नारोवाल के, नारोवाल का कोटा मुख्तस नहीं है, हम इनको आग लगाएं ऐसी यूनिवर्सिटियों जहाँ नारोवाल का मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता। हमारे कॉलेज वहाँ से ज़ाया कर दिए गए हैं। मेरी बारी आई, मैं नारोवाल का कोटा मखसूस करवाऊँगा। ये जो तालीमी अदारे और यूनिवर्सिटियाँ जो भी बनी हैं इनको मज़ीद इजाफा करेंगे, और नारोवाल ही नंबर 1 होंगे इसमें एडमिशन के लिए। तलवार एक पार्टी से छीन के तीर दे दिया गया था, कोई फ़र्क पड़ा? उसी तरह से तीर जीता था। ये बल्ला छोड़ के जो जी चाहे करें। इमरान खान का सैलाब आए हुए पाकिस्तान के अंदर, वो एक निडर लीडर है, एक ईमानदार लीडर है। ये सिसिलियन माफिया, ये गॉडफादर, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे 8 फरवरी के बाद इंशाल्लाह। जो PTI को उठाया जा रहा है, क्या हम कांग्रेस की पार्टी हैं? हम पाकिस्तान की सियासी पार्टी हैं, हमें सियासी वर्करों की तरह डील किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी तो कर चुके भाई, डर तो उससे पहले शायद मुझे कोई होता जब मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था। अभी एक दफ़ा हुए हैं, 100 दफ़ा हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हम इमरान खान के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान को दुनिया का, ये मेरी बात दोबारा से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान इस रीजन का नहीं, इस दुनिया का ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा, और गवादर हमारा सेंटर पॉइंट होगा उस ताकत का। ये मैंने पहले भी की, दूसरी भी की, अभी फिर से मैं यही बात करता हूँ। इंशाल्लाह ये जो है जो 8 फरवरी के इंतखाबात है, अगर इसमें रिगिंग हुई, इसमें शफाफियत ना हुई, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में इसको कोई नहीं मानेगा।
यहाँ ये बाबा गुरु नानक की समाधि है। जिस जगह से ऊपर हम होकर आए हैं वहाँ ग्रंथ साहब पढ़ी जा रही थी। इस जगह को वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो बताया हमें यह गया है कि यहाँ बाबा गुरु नानक का घर था, क्याम था इस जगह के ऊपर। तो ये पूरी सारी यादगार जो है ये सारी उन्हीं के लिए है। और ख़ास तौर पर इसके अंदर भी ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स देखते हैं आप करतारपुर वाला, ये 2019 में जो पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया कि जिसमें सिख कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए सारी सहूलतें बनाई गई, पूरा कॉरिडोर डेवलप किया गया। यहाँ से बहुत से यात्री आए हुए हैं, उनकी खुशी और उनकी सेटिस्फेक्शन देख के तो मुझे लगा है कि पाकिस्तान ने वाक़तन बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो यहाँ से अपने दिल की तस्कीन लेकर जा रही है। तो ये बाबा गुरु नानक की समाधि है, बाकी भी जगह दिखाते हैं आपको। बाबा गुरु नानक मुसलमान और सिख दोनों तबकात के लिए काबिल एहतराम थे और काबिल तकरीम थे। जब उनका यहाँ से गुज़र हुआ तो उसके बाद एक सबसे पहले ये था कि मुसलमान चाहते थे कि उनको अपने तरीके से तदफीन की जाए और सिख कम्युनिटी का ख्याल ये था कि उनकी अपने तरीके से आखिरी रसूमात अदा की जाए। तो जब यहाँ उनके ऊपर चादर उड़ाई गई तो बाद में कहा यह जाता है, रवायत यह है कि जब चादर हटाई गई तो यहाँ से फूल निकले। तो अंदर जो हमने समाधि देखी है वो सिख कम्युनिटी ने तो अपने तरीक़ाकार के तहत उनकी आखिरी रसूमात अदा की, तो मुसलमानों ने यहाँ पर उनकी ये यादगार है जहाँ पर फूल पड़े हुए हैं। तो ये बाहर एक दूसरा है, तो दोनों के लिए, मुसलमानों के लिए भी वो काबिल एहतराम थे। तो 2018 में जब हम यहाँ आए तो यहाँ समाधि के करीब ही एक कच्ची जगह में एक छोटा सा कुआं था। मुझे बताया गया कि ये बाबा गुरु नानक से ही मुंसलिक और उसकी बड़ी अहमियत बताई उस पानी की। हमने उस वक्त भी वो जो शौक़ आता है कि पानी निकालो, देखते हैं इससे पानी निकालते हैं, लेकिन वो कुआं इस काबिल नहीं था कि उससे उस वक्त पानी निकाला जाता। अमृत जल इसको कहते हैं, सिख कम्युनिटी वालों के लिए बड़ा ही मुतबर्रक है। उनके लिए ये सेहत है, इसके अंदर उनके लिए अपना ही एक दर्जा, उनको पी के या उसको हाथ लगा के या अपने जिस्म पे लगा के उनको सुकून मिलता होगा। तो अब वो अमृत जल दस्तयाब है, साफ़ सुथरा मॉडर्न किस्म का एक कुआं है जहाँ से अमृत जल यहाँ से आता है। ये रवायती तौर पर बाबा गुरु नानक का खोदा हुआ कुआं है जहाँ से पानी खेतों को सैराब करता था और वहाँ से उगी हुई फसलें जो थीं वो लोगों का पेट भरती थी। तो अब ये मॉडर्न मशीनरी की मदद से इसमें से पानी जो है वो निकाला जाता है। इस कुएं से जैसे ही हम बाहर आए हैं तो ये एक छोटा सा बम का टुकड़ा है। 1971 की वॉर में इस बम को यहाँ गिराया गया था। ये सिख कम्युनिटी के लिए कितनी इसकी अहमियत है इस जगह की, वो शायद पूरा पाकिस्तान, इंडिया, सारे लोग ही वाकिफ़ हैं कि गुरु नानक कितना बड़ा दर्जा उसको वो देते हैं और कितनी मोहब्बत अकीदत है कि वो इस कॉरिडोर से जौक दर जौक आने के लिए कितारें लेके खड़े हैं। लेकिन इंडिया की जानिब से ये बम गिराया गया था यहाँ पे, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। ये अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह का हुक्म हो तो वो कहीं पे भी फट जाता है, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं हुआ। तो अब इसको यहीं पे तनसीब इसकी इसलिए की गई है कि ये सारों को याद रहे कि यहाँ गिराया तो गया था, लेकिन अल्लाह का ऐसा हुक्म हुआ कि इस जगह की अल्लाह ने हिफाजत करनी थी कि बम एक्सप्लोड ही नहीं हुआ। वैसे ही है ये शेल, इसको उन्होंने प्रिजर्व करके ऊपर शीशे के बॉक्स में डाल दिया कि ये याद रहे कि ये इंडिया ने 71 की वॉर में इस जगह के ऊपर बम गिराया था। ये अंदर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है जो आपको दिखा रहे हैं, जो पूरे मॉडर्न तरीके से इस पानी को साफ़ करता है, जो मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं, उस अमृत जल को फिर इन बॉटल्स में पैक किया जाता है जो नीचे आपको पड़ी नज़र आ रही हैं। और जितने यात्री यहाँ आते हैं, ये लैब है बाकायदा जो टेस्ट करती है इनकी क्वालिटी वगैरह। सरहद पार से आए हुए जो साथी हैं वो इसको ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आई हैं, क्या करने आई हैं? मैं गुरुद्वारा में अपने दर्शन देने आई हूँ। दर्शन देने आई हैं, कर लिया आपने? दे दिए। और मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। तो आप सिद्धू जी को साथ लेके क्यों नहीं आई? वो वहीं पर वो आए नहीं, वहीं पर यहाँ होना चाहिए। असल में बाबा जी के साथ उनकी एक कुर्सी लगी होनी चाहिए, है ना, जहाँ वो कह के मारते, वो जैसे प्रोग्राम में नहीं मारते, यहाँ बैठे हो आते जाते आप लोगों को ग्रीट करें, है ना, होना तो चाहिए। अगली बार ले आएंगे। बहुत मजा आया जी देख के। आप बताइए सर। आप हेलो सर, मैं चंडीगढ़ से सर। आप सारे चंडीगढ़ से? हाँ, मेरे ब्रदर है, मेरे बड़े भाई हैं। आप सारी फैमिली चंडीगढ़, हम सारे इकट्ठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप सारे एक ही फैमिली से? आपने भी दर्शन कर लिए? बिल्कुल कर लिए। कितनी दफा आते हैं साल में? गीत आज हम पहली बार आए हैं लाइफ में। यस, दोबारा कब आएंगे? इतना अच्छा लगा है कि जब मौका लगे, जब आवाज लगे, हम आएंगे। दोबारा जरूर आएंगे, बाबा जी बुलाएंगे तो दोबारा पक्का आएंगे। आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी। यू बोर्न इन रावलपिंडी? तो आप तो फिर मेरी हमसाई है, मैं इस्लामाबाद रहता हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद तो एक ही जगह। तो रावलपिंडी भी होकर आई? नहीं, नॉट एट ऑल। आई केम हियर ओनली आफ्टर द गुरुद्वारा। आप इजाजत दें तो वहाँ भी जाएंगे सर। आप इजाजत मांगे पाकिस्तानी हाई कमीशन से, हम आपको हम पक्का आएंगे सर। थैंक यू।
पाकिस्तान मोस्ट आपको वेलकम करेगा, ग्रीट करेगा खुले दिल के साथ। So very grateful. ओपन आर्म्स। So very खुश grateful. रहिए। अब बार बार पाकिस्तान आए, इस जगह पर आए, पाकिस्तान के दौरे पर आए, पाकिस्तान के लोग आपको प्यार से गले लगाएंगे। अभी बहुत सुकून मिला है, सुकून मिला है आपको? बहुत बहुत सुकून मिला है। सहूलत मिली आते हुए, दुश्वारी तो नहीं हुई? नहीं आपको तो नहीं दुश्वारी? तो कोई रफ़ी का कोई गाना नहीं आता आपको? बाबल की दुआएं लेती जाओ तो इसको सुखी परिवार मिले। अमन की भी दुआएं करें जाके। हाँ, अमन की तो करते हैं जी। अमन की दुआ मांगे कि अमन हो, क्रिकेट विकेट खेलने आपस में, लोग मिले जुले आपस में। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का मजा आता है ना? बहुत मजा आता है। तो मैच हो तो कितना मजा आएगा। हाँ, बच्चे तो अगर एग्जाम्स भी होते हैं तो हमारे बच्चे तो पूरा देखते हैं इंडिया पाकिस्तान। बहुत आपकी बोली हमें इतनी प्यारी लगती है ना, जब हम एंटर किए थे, और आपके पता नहीं आपकी जबान में कितनी मिठास है। आप खुश रहे। पता नहीं, हम तो माजे के लोग हैं, हमारी बोली थोड़ी अक्खड़ सी है। करतारपुर कम्प्लेक्स के अंदर ये एक शानदार तारीखी नौइयत की सिख आर्ट लाइब्रेरी है, गैलरी है, और इस गैलरी के अंदर जो कुछ मैंने अभी देखा है, ऐसी यादगार चीज़ें हैं। यहाँ मेरे पीछे सबसे पहले अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो ये इस पेंटिंग के अंदर अल्लाह एक है, ये उन्होंने अपने अंदाज में लिखा है, एक ओंकार, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इसीलिए वहाँ पर अल्लाहु वाहदाहु भी उन्होंने लिखा है कि बाबा गुरु नानक की तालीमात का बुनियादी नुक्ता आगाज़ ही यही है कि अल्लाह एक है। तो ये इस पेंटिंग के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन है, और साथ ये बाबा गुरु नानक की जो पेंटिंग किसी ने तख्लीक कर सकते थे उन्होंने इसको ड्रॉ किया। इसी तरीके से इस तरफ भी ये बाबा गुरु नानक की एक पेंटिंग है, लेकिन इससे आगे आपको मैं 2 पेंटिंग्स और दिखाना चाहूँगा। सबसे करीब तरीन इमेज जिसको कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक का जो हो सकता है उनके करीब तरीन जो चीज़ें शवाहिद हिस्टोरिकली दस्तयाब थे, या जो उस वक्त के लोगों से तारीख़ी किताबों से हक़ाइक़ सामने आए, उसको सामने रखते हुए ये पेंटिंग कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक की करीब तरीन पेंटिंग हो सकती है, जिसको ड्रॉ करके इस आर्ट गैलरी के अंदर सजाया गया। इससे आगे वाली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसको मैं आपको ज़रूर दिखाना भी चाहता हूँ और हाईलाइट भी करना चाहता हूँ। बाबा फ़रीद पाकपतन शरीफ, सब वहाँ जाते हैं, पाकिस्तानी कौम भी और पाकिस्तान से बाहर से भी ढेरों आते हैं लोग वहाँ पे। बाबा फ़रीद की शायरी हम लोग उसको पढ़ते हैं सूफियाना कलाम के तौर पर, शेर उनके याद करते हैं, मस्जिदों में इस्लामिक मौक़े के ऊपर बाबा के कोशिश करते हैं कि सूफियाना सिलसिले में जिसने तरक्की करनी है तो बाबा फ़रीद को पढ़ेगा तो वो उसका सफ़र जो है वो रूहानी लिहाज से शुरू हो जाएगा। तालीमात ऐसी बुज़ुर्गों की पढ़ते हैं, जैसे हज़रत अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह की आपने कशफुल माजूब पढ़ें तो आपके अंदर एक वो जज्बा जागता है, तो इसी तरीके से बाबा फ़रीद की शायरी से जागता है। लेकिन बाबा फ़रीद की शायरी को लेकर बाबा गुरु नानक ने ग्रंथ साहब के अंदर जो चीज़ें तहरीर की, जो अपनी तालीमात दी, बड़ा हिस्सा उसका बाबा फ़रीद की शायरी और उसके ख़यालात, और बाबा फ़रीद ने जो कुछ, बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ अपने ख़यालात, इस्लामिक नुक्ता नज़र जो उन्होंने सीखा, कुरान और हदीस की रोशनी में अपने शायरी के तरीके से उसको बयान करने की कोशिश की, तो बाबा गुरु नानक ने उसको अपनी मजहबी किताब के अंदर शामिल कर दिया। बड़ा हिस्सा उसका शायरी बाबा फ़रीद की। इसी तरह इधर आ जाएँ तो ये भी सिख मज़हब के 5वें गुरु हैं, और मियाँ मीर साहब, लाहौर में इनका मज़ार भी आपको दिखाएंगे, वहाँ लेकर जाएंगे। इनके एक तारीख़ी है मुकालमा इनका आपस में, तो ये उसकी रिफ्लेक्शन में ये पेंटिंग बनाएगी। ये बहुत शानदार आर्ट गैलरी है जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री की रिफ्लेक्शन भी है, और पूरे पाकिस्तान में और शायद इस पूरे रीजन में बहुत बड़ा एक सेंटर है जहाँ सिख आर्ट गैलरी इनकी पूरी हिस्ट्री और बाबा गुरु नानक की पूरी रिफ्लेक्शन है कि कहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है, क्या चीज़ें उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, क्या चीज़ें सिखाई, तालीमात क्या थी। अच्छा, ये जो भारत से आने वाले सिख यात्री हैं, इन सिख यात्रियों को इसी पीस कॉरिडोर से, ये पाकिस्तानी बस है जिसमें मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इसको चलाऊँ, अगर मेरे से चलाई गई तो ये बस पे बिठा के यहाँ से यात्रा के लिए ले जाया जाता है दरबार साहब पर, और वो बाबा गुरु नानक की दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद वापस इसी बस पे इनको इसी गेट के करीब लाकर उतारा जाता है, और गेट के दूसरी तरफ वो बटाला शुरू हो जाता है, और वहाँ इंडियन इमिग्रेशन या उनके हुकाम मौजूद है, वो उनको ले जाते हैं। बस बहुत अच्छी है, शानदार है, जितने लोगों से हमें रिस्पॉन्स मिला है बड़े खुशी खुशी बस से उतरे, चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी। तो मैंने कहा ज़रा बस को देखते हैं कि बस है कैसी, अच्छी बस है, शानदार बस है। बस चलाऊँ जी, आगे मुड़ जाएगी मेरी ये बस, बाबा गुरु नानक की तरफ ले जाके लेके चलते हैं जी। कहाँ से आए हैं?
बटाला से। आप बटालियों आए हो? बटाला तो नाल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा मजा आया? बहुत बढ़िया नज़ारे ने, ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। चढ़दियां कला ਦਿਲ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? पूरी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਬਟਾਲਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਨਮੂਨਾ ਟਾਈਪ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵਾਂ हर ਕਰਾਂਗੇ। महीने आओगे? ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ time जल्दी आ सकते हैं ਅਸੀਂ, जल्दी तो जल्दी। अच्छा, सबको अच्छा लगा आके पाकिस्तान? अच्छा लगा, बहुत पाकिस्तानियों ने अच्छे से बर्ताव किया? बिल्कुल अच्छा ये लगा। हमारे सिक्योरिटी वाले भाई इमिग्रेशन कोई मसला वसला तो नहीं किया? कुछ भी नहीं। ये इनसे भी बात करें। आप कहाँ से आए हैं? जलंधर से। जलंधर से आए हैं। हाँ। अच्छा लगा आके? बहुत अच्छा। आसानी रही जाने आने में? बहुत कोई बढ़िया। मसला तो नहीं हुआ? ना, बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, आप कहाँ से आई हैं? हम जलंधर पंजाब से। आप जलंधर से आई हैं? हाँ जी। आपको यहाँ जाना आना आसानी रही है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा वहाँ जाके? दर्शन हुए हैं? बहुत अच्छा। तसल्ली हुई है? खुश हुई हैं खुश, आके? बहुत और ये मेरी बेटी कहाँ से आई है? ये आपकी बेटी है? हाँ जी। मजा आया आपको भी? दर्शन किए आपने भी? फिर आना है दोबारा? गुड। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? पानीपत से। आप पानीपत से आई हैं। आपने दर्शन किए हैं? हाँ जी। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा दोबारा भी लगा। आएंगी? बिल्कुल। जाने आने में काम आसान है, मुश्किल तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। यहाँ से लेकर ये इमिग्रेशन वाली बस रास्ते में मसला बहुत तो नहीं है बढ़िया। कोई? नहीं। और वो पानी, वो अमृत जल बहुत बढ़िया। पिया आपने? वो हाँ जी। लेके भी जा रही हैं? लेके नहीं जा रहे? वो बोतल लेके भी जानी थी। आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप लेके जा रहे हैं? बहुत बढ़िया लगा। किस किस के पास अमृत जल है? ये है ना जी, ये इन्होंने बोतल छुपा के पीछे रखी हुई है। आपने क्यों नहीं लिया? भूल गई है? रह गया आपका। आप कहाँ से? पानीपत से। आप पानीपत से। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा। हमारे ये जो पाकिस्तानी भाई बंदे हैं, ये इन्होंने अच्छे से पेश आए हैं आपके साथ? आसानी रखी है जाने आने में? खुश रहिए, खैरियत से जाइए। बेटी का मोबाइल रह गया था काउंटर पे, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो जब हम पिछली साइड पहुंच गए तो वो देने के लिए आया। क्या बात। दिल को बहुत तसल्ली हुई। खुश हुए हैं? बहुत खुश। जफ्फी डालें फिर, ये जफ्फी डालें। खुश रहें, फिर आइएगा पाकिस्तान। ये मैं 100%। सरदार साहब से भी जफ्फी डाल लो। थैंक यू। जफ्फी डाल के मिलते हैं ना जी, कोट के जफ्फी पा के जफ्फी डाल ले आपसे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪਪੁਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਕੀਰੀ। ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਗਈ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। जब पा के मिले ना, हर राजी हो गए फिर तो। चलो खुश रहो, खुश रहो। चलें जी, खुश रहें सारे। आज के प्रोग्राम का हम इख्तिताम एक ऐसी जगह से कर रहे हैं जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। हम यहाँ तो करतारपुर के मुकाम के ऊपर खड़े हैं और ये हमारे जवान है। इधर हमारा गेट है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ लहराता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी जवान हिफाजत के ऊपर मामूर है। लेकिन ये पीस कॉरिडोर है। तादाद यहाँ पाकिस्तान ने जो उनको ऑफ़र की है 5000 यात्रियों के लिए। 5000 यात्री रोज़ाना यहाँ आ सकते हैं, 8 घंटे यहाँ क़याम करके और वापस जा सकते हैं। इसके बॉर्डर के उस तरफ बटाला है, ज़िला गुरदासपुर है उनका। बटाला भी और गुरदासपुर का भी हम सबको पता है, क्योंकि तकसीम हिंद के वक्त जो एक चीज़, चंद एक बहुत सारी मुतनाज़ा चीज़ें थी, उसमें गुरदासपुर भी एक ऐसी जगह है जिसमें पाकिस्तानी क्लेम ये था कि गुरदासपुर को पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए था। लेकिन ये इस वक्त सारा पीस कॉरिडोर है। मोहब्बत का पैगाम है कि आएँ, यात्री आएँ और जाके करतारपुरा में वो बाबा गुरु नानक पे हाज़िरी दें, दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो वापस चले जाएं। बसें पाकिस्तान ने इमिग्रेशन सेंटर, बहुत बड़ा इमिग्रेशन सेंटर बनाया हुआ है। इससे पहले जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाला है, मेरे बिल्कुल ये राइट शोल्डर पे आपको दूर से वो छोटे गोल्डन टेम्पल्स नज़र आ रहे होंगे। ये डेरा बाबा गुरु नानक है और इसे वो दर्शन पॉइंट कहते थे कि यहाँ आके, डेरे पे आके तो दूरबीनों की मदद से वो गुरु नानक साहब के ऊपर वो दर्शन करते थे। तो अब पाकिस्तान ने 2019 में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, पीस इनिशिएटिव है, यकजहती के लिए है, पूरे इलाके के अमन के लिए है। और इनिशिएटिव ये है कि वो बजाय वहाँ से दर्शन करें बाबा के डेरे से, तो वो आते हैं यहाँ से, बसें पाकिस्तानी लेकर जाती हैं, 8 घंटे वहाँ क़याम करते हैं, दर्शन करते हैं, हाज़िरी देते हैं और फिर इसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। तो परहैप्स पीस के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ये। एक ऐसा जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट साउथ एशिया का, पूरी दुनिया इसे कहती है। और ये इनिशिएटिव शायद दुनिया का सबसे बड़ा पीस इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो अलाव के ऊपर पानी डाला गया है कि आग बुझे, मोहब्बत बढ़े, लोग आपस में मिलें।
कल्चरल कांटेक्ट जो होता है ना, दो तरफा लोगों का मेल मिलाप, वो तलखियों को कम करता है और मोहब्बतों को बढ़ाता है। तो हमारी तरफ से सब के लिए पैगाम मोहब्बत का है, दोस्ती का है। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं से करेंगे। कल को आपको किसी और स्टेशन से लेके चलेंगे, वहाँ से आपको इलेक्शन के मनाज़र भी दिखाएंगे और वहाँ क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसके ऊपर भी अपडेट देंगे।